नमस्कार साथियों। आज हम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो परीक्षा है टीजीटी, तो सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय के संबंध में हम चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम महत्वपूर्ण पुस्तकों के विषय में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे कि जो सामाजिक विज्ञान जो एसएसटी जिसे हम कहते हैं, उसमें 4 खंड रहते हैं परीक्षा में, और किन्हीं 2 खंडों को हमें करना होता है, चूज करना होता है। तो उसमें जैसे भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है और अर्थशास्त्र है। तो हम ये चारों खंड पर चर्चा नहीं करेंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है, मैं इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय, इन दोनों ही विषयों पर मैं चर्चा करूंगा और इसी से संबंधित मैं पुस्तकों के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको ये पता लग पाए कि हमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें मौजूद हैं और ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि हमें कौन सी पुस्तकों को पढ़ना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से उन पुस्तकों के बारे में जान सकें और उन्हीं पुस्तकों को पढ़ें जो मैं आपको डिस्कशन में जिसका करूँगा। तो ध्यान रखिएगा, जो जो पुस्तकें हैं उनको आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इतिहास के बारे में बताता हूँ। इतिहास में यहाँ पर ध्यान रखना है, भारतीय इतिहास ही पूछा जाता है। विश्व इतिहास का यहाँ पर कोई भी इस तरीके के सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो भारतीय इतिहास में जैसे कि आप जानते हैं 3 खंड हैं। प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इनसे ही संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज़ ये यहाँ बताना मैं जरूरी समझता हूँ कि ये कितने अंकों की परीक्षा है, यानी कि कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्वेश्चन पे बात करें, प्रश्न पे बात करें, तो प्रश्न आते हैं 125 प्रश्न होते हैं। और इसमें ध्यान रखना है, एक खंड के आपको 63 क्वेश्चन करने हैं और दूसरे खंड को आपको 62 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि प्राचीन भारत में हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी है। तो यहाँ ध्यान रखना है, एस.के. पांडे, को आपने पढ़ना चाहिए। और दूसरी पुस्तक है सौरभ चौबे सर। तो इन 2 पुस्तकों के अलावा आप मत जाइए। मार्केट में वैसे बहुत सारी पुस्तकें हैं। कुछ पुरानी जो पुस्तकें आती थी, जैसे झा श्रीमाली है या केसी श्रीवास्तव है, तो इनकी प्रासंगिकता थोड़ा कम हो गई है। उनकी अपेक्षा इन 2 पुस्तकों का आप अध्ययन करेंगे तो आप कम समय में एकदम अच्छी तैयारी में रहेंगे और आपके सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। दूसरा है मध्यकालीन भारत में, इसमें भी आपको देखना है एस.के. पांडे, फिर मध्यकालीन भारत में एक पुस्तक और पढ़नी है आपको, सौरभ चौबे। तो मध्यकालीन में एस.के. पांडे और सौरभ सर की एक किताब आती है। ये 2 किताबें आपको पढ़नी चाहिए। आधुनिक भारत में आते हैं तो देखेंगे एस.के. पांडे की किताब है, फिर आप देखेंगे वी.एल. ग्रोवर, इसको पढ़ना चाहिए। मैं बताऊंगा वी.एल. ग्रोवर क्यों पढ़ना चाहिए, अभी आगे डिस्कशन में करूँगा। फिर इसके अलावा हम जाते हैं, एक बौद्धिक प्रकाशन की पुस्तक आ रही है, बौद्धिक प्रकाशन आधुनिक भारत की। तो उस पुस्तक को भी आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आधुनिक भारत में मैं 3 पुस्तकें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक पुस्तक में सारा सिलेबस भी नहीं है, या फिर कुछ चीज़ें अलग हैं जो आपको इसलिए अलग अलग किताब से थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये
आपको किताबें लेनी है। प्राचीन में एस के पांडे सौरभ चौबे सर की किताब, मध्यकालीन में भी एस के पांडे और सौरभ चौबे सर की किताब, फिर आधुनिक भारत में एस के पांडे और बी एल ग्रोवर और बौद्धिक प्रकाशन की, जिसकी परीक्षा वाणी कहते हैं, उस नाम से आती है, उसको आपको लेना चाहिए। तो इतनी किताबों से आपकी तैयारी हो जाएगी। सिलेबस के हिसाब से सिलेबस को रखिए और फिर इन किताबों का अध्ययन करिए। हमें ध्यान रखना है कि ये किताबें सबको एक साथ लेके चलना है या फिर कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्राचीन में आप एस के पांडे को उठाइए ताकि आप एक बेस बना पाए, बेसिक्स आपका जो है वो अच्छा तैयार हो पाए। तो मध्यकालीन में भी एस के पांडे लेके चलिए, फिर आधुनिक में भी एस के पांडे। जब इनको 1 से 2 बार आप इसका अध्ययन कर लें, फिर आप सौरभ चौबे सर की बुक में जा सकते हैं। और उसके बाद फिर सौरभ चौबे सर की किताब पढ़ना है आपको, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में फिर आपको बी एल ग्रोवर पढ़ना है और लास्ट में आपको बौद्धिक प्रकाशन की जो पुस्तक आती है परीक्षा वाणी की, उसको पढ़ना है। तो तैयारी का ये हो गया कि आप इससे तैयारी कर लेंगे। लेकिन अब इसके बाद ये होता है कि हमें जो हमने सिलेबस के हिसाब से पुस्तकों का अवलोकन कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, फिर हमें प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमने तैयारी की है तो उसमें कॉन्सेप्ट में कितनी क्लियरिटी आ रही है, कहीं कोई संदेह तो नहीं है। तो संदेह और जो डाउट्स हैं वो तभी क्लियर होंगे जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे कि आपने सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। क्योंकि अगर वहाँ पर एरर आएगा, प्रैक्टिस सेट करते वक्त आपकी गलतियाँ होंगी, तो इसका मतलब ये है आपने पढ़ने में कहीं ना कहीं कोई गलती अवश्य की है। तो प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ एक ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस सेट कौन सा लेना है हिस्ट्री में, और एक ध्यान रखना है टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आता है ना, जो पूर्व में क्वेश्चन आ गए हैं, यानी कि जो पूर्व की परीक्षा में पूछे गए हैं, चाहे वो टीजीटी में हिस्ट्री से संबंधित पूछे गए हैं और पीजीटी में पूछे हैं और या असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट है जिसको सॉल्व पेपर भी कह सकते हैं हम, तो उसमें सौरभ चौबे सर का आ रहा है इतिहास में, बहुत ही अच्छा है वो, उसको आप लीजिए, सौरभ चौबे सर का। तो प्रैक्टिस सेट जिसको सॉल्व पेपर भी हुआ है एक प्रकार से, है ना, क्योंकि पूर्व के क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया हुआ है उन्होंने और व्याख्या बहुत अच्छी की है। मैंने देखा कि अन्य पब्लिकेशन के ही मैंने देखे प्रैक्टिस सेट, तो उसमें व्याख्या में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे अगर आप देखें यूथ वाले में, तो यूथ में थोड़ा दिक्कत है, उसमें कई जगह पे गलत उत्तर भी दे रखे हैं। और अन्य पब्लिकेशन में देखेंगे आप, चाहे जीपी या अन्य कोई हो, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है व्याख्या, मतलब या तो उतना ही व्याख्या दिए जितना आंसर जैसे निकल आए, अलग कुछ एक्स्ट्रा व्याख्या नहीं कर रखी है कि कोई ज़्यादा दिया जाए, ताकि अगर उस व्याख्या को अगर हम पढ़ें तो कोई उससे संबंधित कोई प्रश्न बन जाए ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है अन्य प्रैक्टिस सेट में। लेकिन सौरभ चौबे सर की जो प्रैक्टिस सेट है, जो सॉल्व पेपर है, उसमें ये दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो चारों ऑप्शन है उसकी बेहतर व्याख्या करते हैं, वो बताते हैं और उसमें से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है, तो वो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो जो इतिहास है, इतिहास में आपका इतनी पुस्तकों से काम चल जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ दूसरा जो खंड है वो है हमारा नागरिक शास्त्र का। नागरिक शास्त्र जिसको सिविक्स भी कहते हैं और ग्रेजुएशन लेवल पर जिसको पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। तो इसमें हमने देखना है सिलेबस में, अगर हम देखें तो 3-4 चीज़ें हैं। पहला है राजनीतिक सिद्धांत, फिर देखेंगे भारतीय विचारक, फिर तीसरी चीज है पाश्चात्य विचारक यानी कि वेस्टर्न थिंकर, चौथी चीज अगर हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और पांचवें है भारतीय संविधान
एवं राज व्यवस्था इतने सिलेबस में दिया गया है। उसमें कुछ भारतीय विचारक में जैसे उसने दिया है मनु है, कौटिल्य है और गांधी को दिया है। और ऐसी पाश्चात्य विचारक में उसने प्लेटो है, अरस्तु है, उसके बारे में बात की है, हॉब्स, लॉक, रूसो, जे.एस. मिल, इन सब के बारे में उसने बताया है सिलेबस में। तो हमें ध्यान रखना है कि पॉलिटिकल साइंस में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि पॉलिटिकल साइंस को वो दरअसल में पॉलिटी समझ लेते हैं, या फिर वो सिर्फ संविधान तक ही समझते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था की जो चीज़ें हैं वही पॉलिटिकल साइंस है। तो ऐसा नहीं है साथियों, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में जो अगर मेन चीज़ है वो है थॉट थिंकर। अगर वो बेस आप बना लेंगे तो इंडियन पॉलिटी और जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है वो बहुत आसान है। वो आप चाहे अन्य एग्जाम देते होंगे, वहाँ भी पूछा जाता है तो वो लगातार आप पढ़ते रहते हैं। लेकिन थिंकर और थॉट वाला पोर्शन जो है ये छूटे रहता है, और सबसे ज़्यादा मेहनत यही करनी होती है ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। तो हमें ध्यान रखना है इनमें कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, और बहुत ज़्यादा इसमें हमें नहीं जाना है बहुत ज़्यादा किताबों में। जितनी किताबें मैं बताऊँ उसको ही लेना है आपको। तो राजनीतिक सिद्धांत में आप देखेंगे पुखराज जैन, इसको लेना आप, मार्केट में है पुस्तक अवेलेबल, और एक ग्रेजुएशन लेवल में भी चलती है, जो स्नातक करते हैं तो फर्स्ट ईयर में भी ये किताब चलती है पुखराज जैन की। फिर देखेंगे भारतीय विचारक में पुखराज जैन पढ़ना है आपको। पुखराज जैन लेना है। होने को थिंकर की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, O.P. गावा सर भी लिखते हैं, अन्य लोग भी लिखते हैं, लेकिन हमें लगता है जो एग्जाम का लेवल है उस हिसाब से पुखराज जैन पर्याप्त है। ठीक है, पाश्चात्य विचारक में भी आपको पुखराज जैन लेना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है, किसी का अगर जो करते हैं ग्रुप जैसे सेट करते हैं, माना कि किसी का इकोनॉमिक्स हुआ और पॉलिटिकल साइंस सिविक्स ले रहा है, तो उसने हिस्ट्री उस तरीके से नहीं पढ़ी है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ बताया गया है कि गोखले हैं और गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, B.R. अम्बेडकर है, इनका और जिन्ना है, इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान है। तो इतना सा ये पार्ट है। तो इस पार्ट को कवर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, B.L. ग्रोवर पढ़ना चाहिए। B.L. ग्रोवर, इसमें B.L. ग्रोवर में आप देखेंगे बिल्कुल किताब के लास्ट में क्या है, परिशिष्ट करके दिया है। तो जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बताया। तो सुभाष हैं, गोखले हैं, गांधी हैं, अम्बेडकर हैं, सब के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। वहाँ से आप तैयार कीजिए। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे B.R. अम्बेडकर को थिंकर के तौर पे इन्होंने सिलेबस में नहीं रखा है। तो जो हम भारतीय विचारक जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर भी B.R. अम्बेडकर के बारे में दिया होगा। तो ध्यान रखना है कि भारतीय विचारक वाले चैप्टर में अगर B.R. अम्बेडकर दिया है तो वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा, और इसके अलावा B.L. ग्रोवर से भी आप पढ़िएगा, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है। फिर बचता है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो इसमें देखेंगे आप बौद्धिक प्रकाशन की किताब लीजिएगा, बौद्धिक प्रकाशन, इसकी पुस्तक पढ़िएगा। आने को M. लक्ष्मीकांत भी आती है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया गया है तो बौद्धिक प्रकाशन वाली पुस्तक ज़्यादा अच्छी है, और पुस्तक ऐसी पढ़नी चाहिए जिसका हम रिवीजन भी अच्छे से कर पाएँ, जल्दी से कर पाएँ, है ना, क्योंकि टाइम इतना है नहीं। 3 से 4 महीने में एग्जाम होने की संभावना रहेगी, और 4 महीने में आपको इतना सब सिलेबस कवर करना है। बड़ी किताबें उठाएंगे तो पता लगा एक ही किताब में सारा समय चला गया, और एग्जाम हो फिर आप उतना अच्छा प्रदर्शन आपका होगा नहीं, एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। वैसे भी आप देख रहे हैं इस बार जो वैकेंसी है वो बहुत कम है। जो पिछले विगत वर्षों में आप देखेंगे तो वैकेंसी काफ़ी रहती थी, इस बार कम आई है। SST में 357 पद हैं बालक वर्ग में और 46 पद हैं बालिका वर्ग में। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है कि वैकेंसी कम है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इससे घबराना नहीं कि वैकेंसी बहुत कम है, कैसे सिलेक्शन होगा, इतनी वैकेंसी में हम कैसे कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी तो सारी चीज़ें हो जाती हैं। 200 वैकेंसी में भी लोगों का होता ही है। मैं आपको बताऊं कि मैंने यूपी 2018 में यूपी PCS ने जो कराया था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम कराया था UP LT ग्रेड, तो मैंने उस एग्ज़ाम को दिया था और मेरा उसमें 110वां नंबर था। 110वीं रैंक थी मेरी, और तकरीबन अभी तो खैर उन्होंने अंक दिए नहीं है, लेकिन जो मैंने
जितना मिलाया तो उसमें मेरे अंक जो बन रहे थे 114 अंक थे मेरे, तो मेरा 110 नंबर हुआ था। तो सिलेक्शन होना होता है तो होता ही अगर आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और मैंने इन्हीं सब पुस्तकों का अध्ययन किया, बहुत ज़्यादा मैं भटका नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस किया मैंने कि एक बार पढ़ लिया तो 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, सिलेबस को ध्यान में रखना है, ये चीज़ मैंने किया है। तो भारतीय संविधान और राजव्यवस्था में आपको भौतिक प्रकाशन, जिसको परीक्षा वाली भी कहते हैं, उस नाम से चर्चित है, उस किताब को लेना है। जब ये किताबें आप पढ़ रहे हैं अच्छे से तो आपको फिर प्रैक्टिस सेट पे जाना है ना, यानी कि सॉल्व पेपर पे। तो सॉल्व पेपर किसका लेना है? सॉल्व पेपर में क्या है, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, केवीएस, ये सब के क्वेश्चन रहते हैं सिविक्स के। तो आपको लेना है घटना चक्र पब्लिकेशन का। इसका लेना है, इससे काम चल जाएगा और किसी में मत जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि घटना चक्र में थोड़ा एरर कम है अन्य की अपेक्षा। यूथ वगैरह में तो बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये प्रैक्टिस सेट थोड़ा ठीक है। 124 का थोड़ा सा बाद में निकला, तब तक मेरा सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन बाद में मैंने उसको देखा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो मुझे लगा अगर ये मार्केट में पहले आया होता तो और अच्छा कर सकता था। ठीक है, तो इतना पढ़ना है आपको नागरिक शास्त्र में, 5 किताबें ही लेनी। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो एक सिलेबस में दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने अंग हैं उन सब के बारे में आप जो है लूसेंट वाली किताब है उससे भी आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ उसमें दिया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत कि संयुक्त राष्ट्र संघ। तुलनात्मक राजनीति में कुछ दिया नहीं, बस उसमें दिया है कि संस्थात्मक और जो है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक और जो है इस तरीके से जो चीज़ें दी हैं, जो मैं सिलेबस देख रहा था कि हाँ, संस्थात्मक और अध्यक्षात्मक, एकात्मक और संघात्मक। तो ये आपको परीक्षा वाली में ही मिल जाएगा, आपको तुलनात्मक राजनीति पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इतने से आपका काम चल जाएगा। इतनी किताबें आप अच्छे से पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए। यही पुस्तकें आपको जो है सफलता दिलवाएंगी, क्योंकि मैंने इन्हीं पुस्तकों से अपनी तैयारी की थी और मैं यूपी में सिलेक्ट हुआ था, जो LT ग्रेड की भर्ती है। दिल्ली में मैं सिलेक्ट हुआ था TGT में। इसके अलावा इन्हीं पुस्तकों से पढ़ के मैं जो है नेट वगैरह भी मैं क्वालिफाई किया था। यहाँ एक चीज़ और मैं डिस्कशन करना चाहूँगा, जो एक किताब मेरे से छूट रही है, मुझे लगता है उसको बताना भी थोड़ा ठीक रहेगा। एक किताब और है, एक कंबाइंड में लिखा है कि आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन उसको जब ये सब पढ़ लेंगे उसके बाद उसको पढ़ना आपको शुरू करना चाहिए। वो है राजनीति विज्ञान, एक समग्र अध्ययन करके आती है, राजेश मिश्रा सर की किताब है। हालांकि उसका लेवल बहुत ज़्यादा है और हमें उस लेवल तक जाने के लिए पहले हमें ये सब पढ़ना पड़ेगा। बेसिक अगर हमारा मजबूत होगा तभी यहाँ पर हम समझ पाएंगे। तो इसको लास्ट में पढ़ना है, आपको रख लीजिएगा, ले लेना है इसको, लेकिन पहले तैयारी इन सब पुस्तकों से करना है। तो मैं समझता हूँ मैं आपको ये सारी पुस्तकें जो है समझाने में कामयाब रहा हूँगा और आपको इन्हीं सब पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। सिलेबस को ध्यान में रखना है। कुछ जो है बुक्स आप पढ़े हैं उस पर आपको अंडरलाइन करते जाना है, मार्क करते जाना है, कुछ नोट्स बनाते रहना है और बहुत ज़्यादा इधर उधर के नोट्स के चक्कर में नहीं रहना है कि बहुत सारे कोचिंग के कि मेरा नोट्स, तो उससे कुछ ऐसा आता नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूपी है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी है और जो विशेषज्ञ हैं, पिछले मैं 2 वर्ष में देख रहा हूँ कि विशेषज्ञ, बहुत नए विशेषज्ञ आए और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न उठा रहे हैं, कि ऐसे टफ प्रश्न उठा रहे हैं कि मुझे लगता है कि नोट्स से तो उसको फंसा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए आपको पुस्तकों में घुसना ही पड़ेगा, उसका अध्ययन करना पड़ेगा, डीप स्टडी करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।